गई, पानी की कोई कमी नहीं हुई। विकास कार्य चाहे सड़क का हो, निर्माण का हो, चाहे अस्पताल का हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे उद्योग का हो, निश्चित रूप से आपका पग फिरा इस राजस्थान को नहीं बंगाल के अंदर भी कमल खिलाने का काम किया है। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी, निवेदन और आग्रह करूंगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मदनलाल जी शर्मा का, मदनलाल जी राठौर साहब का स्वागत के लिए आदरणीय रूप सिंह जी, सीताराम जी, कैलाश जी, ज्ञान जी, आदरणीय मदन जी के स्वागत के लिए राम जी, कैलाश राज जी, छोटालाल जी। मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए श्री ज्ञानचंद जी सैनी, श्री कैलाश राज जी सैनी, श्री राम सिंह जी सैनी, श्री सीएल सैनी साहब, श्री राम प्रसाद जी कानोड़िया साहब, श्री जगदीश बिट्टू साहब से आग्रह करूंगा कि वे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौर साहब का स्वागत और सम्मान करें। मुकेश जी सैनी चौमू से आर चंद्रा वाले आप भी पधारे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत और अभिनंदन करें। मैं श्री भूपेंद्र जी सैनी, जो आज के हमारे इस कार्यक्रम के लोक लाडले और हमारे मुख्य आकर्षक हैं, उनका तो हमने स्वागत किया ही नहीं। एक बार मैं चाहूंगा कि समाज के सभी प्रमुखजन जो मंच पे बैठे हैं वो आए और हमारे भाई भूपेंद्र सैनी का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। उन्हें साफा पहने, उन्हें बुके दें और उनको साफा और बुके के साथ में सम्मान करें भाई भूपेंद्र जी सैनी साहब का। मैं चाहूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद वो लें, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आशीर्वाद लें, क्योंकि एक बार सब थोड़ा थोड़ा खुल जाए, फोटो साफ आ जाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के महात्मा ज्योतिराव फुले जी की 200वीं जयंती के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुखिया, यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौड़ जी, कैबिनेट में मेरे साथी, समाज कल्याण मंत्री भाई अविनाश गहलोत जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के सांसद सम्माननीय राजेंद्र गहलोत जी, हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई प्रभुलाल सैनी जी, आपके अपने ही लाडले, जिनको भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में महामंत्री भी हैं,
और ये जो समिति बनी है उस समिति के राजस्थान से आप सदस्य बने हैं, ऐसे भाई भूपेंद्र सैनी जी, समाज के अध्यक्ष भाई छुट्टन लाल सैनी साहब, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी महामंत्री हमारे मिथिलेश जी, महामंत्री हमारे श्रवण जी, हमारी प्रदेश की महिला मोर्चा के अध्यक्ष राखी राठौड़ जी, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौरा जी, सीएल सैनी साहब, कार्यकारी अध्यक्ष और मंच पर विराजमान सभी हमारे नेतागण, हमारे विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी और इस कार्यक्रम में आए सभी। जैसा बता रहे हैं कि राजस्थान के हर जिले से हमारे सैनी समाज के लोग, अन्य सभी लोग पधारे हैं। मित्रों, आप ऐसे एक पुण्य कार्य के लिए आए हैं क्योंकि महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने समाज को जो दिशा देने का काम किया था, आज ऐसे समाज के हमारे प्रेरणा, राष्ट्र के हमारे गौरव और समाज को दिशा देने वाले महात्मा ज्योतिराव फुले जी के कार्यक्रम में आए हैं। मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। हम सबको मिलकर के, आप सभी जानते हैं कि हमारे राष्ट्र के लिए महात्मा ज्योतिराव फुले जी का कितना बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने समाज को जागृत करते हुए कि हमारा समाज कैसे मजबूत हो, और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि जो भी आप प्रश्न करते हैं उसका एक ही उत्तर है, वो है शिक्षा। उन्होंने उस समय 200 साल पहले कहा था कि हमारे देश को बढ़ाना है, हमारे गांव के गरीब को बढ़ाना है, किसान को बढ़ाना है, हमारी माता बहनों को बढ़ाना है, तो हमें शिक्षा पर जोर देना है, शिक्षा पर जोर देना है। और मैं कहना चाहता हूं कि आज उनकी 200वीं जयंती पूरे देश में माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मनाई जा रही है। इस स्मरण और उत्सव को पिछले महीने की 11 तारीख को शुरुआत हो चुकी है, लगातार ये उत्सव चल रहा है और ये अगले आने वाली 11 अप्रैल 2028 तक ये हमारा कार्यक्रम चलने वाला है। एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है, जैसा मैंने बताया, उसमें केंद्रीय मंत्री हैं, प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं और विभिन्न समाज के क्षेत्रों में काम करने वाले ऐसे कार्यकर्ता भी हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं एक ही बात आपसे कहूंगा कि महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने इस देश की प्रगति में उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसके साथ साथ जो आपने देखा है कि माता सावित्रीबाई फुले का भी बहुत बड़ा योगदान है। और यह कार्यक्रम हमने राजस्थान में 11 अप्रैल को प्रारंभ किया है। 11 अप्रैल को यह कार्यक्रम हमारा बानीकुई के अंदर था और हिंडोली के अंदर हुआ था। और हमने उस दिन संकल्प लिया था, वहां हमने पैनोरमा और पुस्तकालय निर्माण का कार्य करने के लिए कहा था। हिंडोली के अंदर हम ये कार्य करेंगे। इसके साथ साथ ही हमने प्रदेश के हर ब्लॉक में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में सावित्रीबाई फुले ई लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। इसके साथ साथ समस्त जिलों में महात्मा ज्योति फुले आदर्श विद्यालय की स्थापना राजस्थान के हर जिले में एक जगह की जाएगी। महात्मा ज्योतिराव फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत
श्रमिक बेटियों के विवाह के लिए जो राशि हमारी 50,000 रुपए थी, उसको बढ़ा करके हम 75,000 रुपए कर रहे हैं। क्योंकि महात्मा ज्योतिराव फुले जी के साथ साथ माता सावित्रीबाई फुले का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने महिलाओं में शिक्षा के लिए एक अभियान चलाया और उन्होंने कहा कि अगर हमारी माता बहनें शिक्षक होंगी, पढ़ी लिखी होंगी, तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। इसलिए हमने दोनों के नाम से, सावित्रीबाई फुले जी के नाम से भी हमने खोला है और महात्मा ज्योतिराव फुले जी के नाम से भी खोला है। सावित्रीबाई फुले छात्रावास के नए भवन हम बनवा रहे हैं। महिला, किसान, मजदूर समेत हर शोषित वंचित वर्ग के उत्थान के लिए ज्योतिबा फुले जी ने जो योगदान दिया, वो हमें हमेशा याद रहेगा, युगों युगों तक याद रहेगा। और इसी तरह से महिला शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए भी लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मैं आज के इस अवसर पर समाज के हमारे अध्यक्ष सुट्टन जी को और हमारे सैनी साहब को, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि यह समाज गौरवशाली समाज है। इस समाज का अगर इतिहास देखेंगे, इन्होंने हमेशा समाज में नीचे से जुड़ करके काम किया है। इस समाज को धरती पुत्र के रूप में जाना जाता है। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत भी आपके माध्यम से जिस तरह से समृद्ध हो रही है, धरती माता से जो आपका लगाव है, प्रेम है, और विशेषकर अगर मैं कहूं तो फल, फूल, सब्जी अगर इस देश को ठीक प्रकार से उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं, तो हमारी सैनी समाज के लोग कर रहे हैं। ये जानते हैं कि खेत खलिहान में कैसे काम होता है। ये जानते हैं कि बाग बगीचे को कैसे संरक्षित रख सकते हैं, किस तरह से उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और आज के मौके पर मैं इसलिए और आपसे कहना चाहता हूं कि 23, 24, 25 तारीख को राजस्थान ग्लोबल एग्रीटेक मीट भी होने वाला है। उसमें आप अपनी सहभागिता निभाएं, क्योंकि माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने पहले राजस्थान किया था कि हमारे राजस्थान के उद्योग कैसे बढ़े, हमारे राजस्थान के युवा उद्योग से कैसे जुड़े। और अब आप देख रहे हैं कि हम 23, 24, 25 तारीख को ग्राम करने वाले हैं। उस ग्राम में हमारे कृषि के वैज्ञानिक होंगे, अनुसंधान करने वाले होंगे, उद्यमी होंगे, विशेषज्ञ होंगे। उनके बीच में यह चर्चा होगी कि राजस्थान कृषि की दृष्टि से कैसे आगे बढ़े, हमारा किसान कैसे आत्मनिर्भर बने। मेरे भाई और बहनों, इसमें आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि खेती और बागवानी पारंपरिक आपका ज्ञान है, आप उसमें कौशल माहिर आपने किया है। पोषण और खाद्य सुरक्षा में माली समाज बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए हमने कहा है कि दोनों हमारे साथ साथ चल रहे हैं। हमारा ग्राम विकास, बाढ़ विकास की हमारी जो परिकल्पना है, हम गांव में जो सुनिश्चित विकास करना चाहते हैं, एक गांव को रोड मैप के आधार पर शहर और गांव को जोड़ना चाहते हैं। नगर निकाय के अंदर हमारे बाढ़ का कैसे विकास होगा, गांव के अंदर हमारी पंचायत का कैसे विकास होगा,
और तब गांव पंचायत में हम ग्राम का विकास करेंगे तो हमारे गांव का, पंचायत का विकास होगा, हमारे तहसील का विकास होगा, हमारे जिले का विकास होगा, हमारे प्रदेश का विकास होगा और हमारे देश का विकास होगा। इसमें हम चाहते हैं कि हमारा किसान आत्मनिर्भर बने, इसलिए हमारा ग्राम हो रहा है। उसमें हमारा जहां जो पैदावार होती है उसकी प्रोसेसिंग यूनिट कैसे हम वहां लगाएं। हम इन 5-6 विभागों को मिलाकर के ये कार्य कर रहे हैं। इसमें हमारा कृषि विभाग तो है ही, लेकिन ग्रामीण और पंचायत राज विभाग भी है, इसमें हमारा सहकारिता विभाग भी है, इसमें पशुपालन और डेयरी विभाग भी है, इसमें सिंचाई विभाग भी है, इसमें बिजली विभाग भी है। और किसान को जो आवश्यकता होती है वो सारे विभाग, उसमें हमने एक यूनिट उनकी बनाई कि हमारा विकास कैसे हो। खेती के लिए पानी की आवश्यकता है तो जल संसाधन को हमें जोड़ा है। कहां हम पानी को रोक करके एनीकट बना सकते हैं, कहां हम खेत के पानी को खेत में रोकें, गांव के पानी को गांव में रोकें। इसके लिए कर्म भूमि से मातृभूमि हमारा जो काम चल रहा है उसमें आप बताएंगे तो उसमें काम करेंगे। सहकारिता को हम कैसे जोड़ें, सहकारिता के माध्यम से किसान को कैसे हम लाभ दिलाएं। सहकारिता की यूनिट हम हर पंचायत के अंदर खोलें। पहले देखते थे कांग्रेस के लोगों ने क्या किया कि सहकारिता की कभी सदस्यता नहीं कराई। मैं आपको कहना चाहता हूं राजस्थान के अंदर 10 लाख से ऊपर सहकारिता समिति की हमारी सदस्यता हुई है। हम चाहते हैं कि हमारे हर गांव की व्यक्ति की का सहकारिता में हमारा योगदान हो। और इसी तरह से आप देख रहे हैं हमारा डेयरी का बहुत बड़ा काम राजस्थान में, लेकिन हमारे यहाँ जो दूध पैदा होता है वो 95 लाख 1 करोड़ लीटर से ज्यादा होता है, लेकिन हम उसकी प्रोसेसिंग मात्र 45 लाख की कर पाते हैं। हम उस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। हमारी डेयरियों का कैसे हम उसको बढ़ाएं, जो 50,000 लीटर का काम करते उसको 1 लाख का कैसे करें, 1 लाख वाले को 1.5 लाख 2 लाख कैसे बढ़ाएं, 2 लाख वाले को 2.5 लाख कैसे बढ़ाएं। हमने 2000 सेंटर भी उसके खोल रहे हैं दूध कलेक्शन के, जिससे कि ज्यादा से दूध आए और हमारा इनका सेंटर का काम भी बढ़े, जिससे हमारे लोग जो पशुपालक हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, वो उससे जुड़े। लगातार उसमें भी काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो पैदावार होती है उस पैदावार को हम प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके काम करेंगे तो हमारे किसान का उसमें भला होगा। मेरे भाइयों बहनों, जब खेती में आधुनिक यंत्रों का जुड़ाव होगा, जैविक खेती से हम जोड़ेंगे तो हमारे किसान को फायदा होगा। एक आप किसान है, मैं आपसे एक बात भी कहना चाहता हूं, क्योंकि हम खाद का उपयोग हमारी मिट्टी को चेक करा के, मृदा को चेक करा के हमें करना चाहिए। हम ज्यादा खाद डालते हैं तो वो भी नुकसान करता है। हमारी सरकार किसान के लिए लगातार काम कर रही है, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि हो, 6,000 हमारी ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं, 3,000 हमने बढ़ा दी है, इसलिए वो भी हम दे रहे हैं, तो ये भी हम काम कर रहे हैं। फसल बीमा योजना का काम हम कर रहे हैं। हमने फसल बीमा में 2 करोड़ 19 लाख की पॉलिसी चालू की है। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं एमएसपी पर गेहूं खरीद रहे हैं, 150 रुपए का बोनस हम गेहूं पर दे रहे हैं। हम हर चीज के लिए लगातार, जैसे आप देख रहे हैं, हमने बिजली के लिए कहा कि राजस्थान में हम किसान को दिन में बिजली देंगे, 24 जिलों में बिजली देना प्रारंभ कर दिया, बाकी में हम 2027 तक सभी किसानों को दिन में बिजली देंगे। मेरे भाई और बहनों, हमने गौपालक कार्ड भी दिया है। इधर किसान क्रेडिट कार्ड बन रहा है तो गौपालक कार्ड भी बन रहा है, उसके लिए भी दे रहे हैं। और उसमें भी 1 लाख रुपए गौपालक कार्ड में बिना ब्याज के दे रहे हैं, ब्याज मुक्त ऋण भी दे रहे हैं हम। उसमें हमने 709 करोड़ रुपए दिया है। लगभग 1 लाख किसानों को, 94,000 से ऊपर किसान हैं। मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना के तहत 9 लाख पशुपालकों के 20 लाख से अधिक पशुओं को हम उसमें पंजीकृत कर रहे हैं। हम किसान का नुकसान कैसे भी, हम किसान को आत्मनिर्भर कैसे बना सकते हैं, इन सारे पहलुओं को लेकर के हम चल रहे हैं। सोलर पंप हम दे रहे हैं। पीएम कुसुम योजना के अंदर किसानों को कैसे फायदा मिले, हम ग्रीन हाउस बनवा रहे हैं। हम बाढ़बंदी के लिए पैसा आपको दे रहे हैं, डिग्गी निर्माण के लिए हम पैसा दे रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, हम आप देख रहे हैं प्याज के लिए भी हमने 5,000
प्याज भंडार गृहों की स्थापना के लिए 60 करोड़ रुपए दिए हैं। संतरा अमरूद उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं कि उनको प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके उसमें कैसे कर सकते हैं। मैं आपसे यही कहूंगा, क्योंकि यह समाज वो है जो खेती से जुड़ करके रहता है और इसका उसमें एक्सपर्ट भी है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप बता देते हैं कि कौन सी फसल कैसे होती है, लोग आपसे पूछने आते हैं, लोग आपको ये मानते हैं कि ये सबसे ज्यादा जानते हैं और वास्तविकता में ही जानते हैं। मेरे भाइयों बहनों, मैं ये भी कहना चाहता हूं आपसे कि हमारा उत्पादन बढ़ेगा। हमारे राजस्थान में मसाले, जो भी आप चाहें, मसाले भी खूब पैदा होते हैं। कई में हम पहले नंबर हैं, कई फसलें में जो यहाँ राजस्थान के अंदर होती हैं। मेरा आपसे इतना ही आग्रह है, महात्मा ज्योतिराव फुले जी कहते हैं कि हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा आवश्यक है। आप अगर वैज्ञानिक तरीके से खेती करोगे तो वो खेती लाभ की भी होगी, और वो खेती लाभ की होगी तो मेरा किसान आर्थिक रूप से सशक्त होगा, और आर्थिक रूप से सशक्त होगा तो महात्मा ज्योतिराव फुले जी जो कहते हैं वो ही होगा। अंत में मैं आपसे इतना कहूंगा मेरे भाइयों, ये जो 200वीं जयंती है, इसका देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम महात्मा जी के द्वारा बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़े। हम शिक्षा में मजबूत हों, हम कृषि के अंदर मजबूत हों, हमारे युवा, हमारी युवा बहनें आगे बढ़े, उद्योग के क्षेत्र में बढ़े। इसलिए हमारा राजस्थान मजबूत होगा तो हमारा देश भी मजबूत होगा। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि यह कार्यक्रम हमारे भाई भूपेंद्र सैनी जी ने रखा है, और अब वो मेरे से कह रहे थे कि इसी तरह के कार्यक्रम हम हर संभाग में करेंगे। मैं मेरे भाइयों आपसे यही कहना चाहता हूं कि इस तरह के कार्यक्रमों से हमारे समाज के अंदर एक वातावरण बनता है। समाज के अंदर महात्मा जी ने जो काम किए हैं उनको हमें बताना चाहिए। माँ सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के लिए जितना अलग जगाया है, हमें महिला शिक्षा के लिए उसमें काम करना चाहिए। हमें इस तरह के कार्यक्रमों से हमारे प्रदेश में और हमारे देश में उन सभी लोगों को जो आज भी शिक्षा से वंचित हैं या आज भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, उनको आर्थिक मदद भी मिलेगी। और मैं अंत में एक बात कहूंगा मेरे भाइयों, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, हम जल के उत्थान के लिए, जल के उत्थान के लिए आप देख सकते हैं कि 2014 के बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर क्षेत्र में कितना काम किया, महिला उत्थान के लिए कितना